हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सी शार्प का एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है टाइप कन्वर्जन। ये जो मैंने टॉपिक सामने जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये टॉपिक लिस्ट मैं अपने सी शार्प के वीडियो में सारे टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बनाऊँगी और कुछ टॉपिक मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप एक बार जाके प्ले लिस्ट में ज़रूर चेक करिएगा। ये टॉपिक है प्रोग्राम स्ट्रक्चर, बेसिक सिंटेक्स ऑफ सी शार्प, data type, type conversion, variables, constant and literals, operators, decision making, loops, encapsulation, methods, array, strings, structures, enum, classes, inheritance, polymorphism, operator overloading, interfaces, namespace, regular expression, and exception handling. These all are these all topics are important in C शार्प। हाँ, तो अब हम अपने मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिससे मैं ये वीडियो डिलीवर कर रही हूँ। ये हमारा टॉपिक है टाइप कन्वर्जन इन C शार्प। टाइप कन्वर्जन क्या होता है C शार्प में, ठीक है। द टाइप कन्वर्जन is converting one type of data to another type. It is also known as typecasting. In C sharp, typecasting has two forms. टाइप कन्वर्जन का मतलब हुआ कि जब हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जब हम वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं, डेटा को कन्वर्ट करते हैं, उससे हम टाइप कन्वर्जन करते हैं। इसे हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। सी शार्प में दो टाइप्स के टाइप कन्वर्जन होते हैं। ऐसे मैं इस वीडियो में मैं 4 टाइप्स बताऊंगी टाइप कन्वर्ट करने के लिए, बट अभी हम फ़िलहाल बात करते हैं 2 टाइप की। आगे की वीडियो में आगे देखेंगे। फर्स्ट ही इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड implicit type conversion. These conversions are performed by C sharp in a type-safe manner. For example, are conversions from smaller to larger integer types and conversions from derived class to base class. Implicit type conversion में क्या होता है कि ये C sharp के द्वारा type-safe manners में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसमें यूजर का कोई रोल नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें स्मॉलर टू लार्जर इंटीग्रल टाइप्स में कन्वर्जन होता है या ड्राइव क्लास से बेस क्लास में कन्वर्जन होता है। अब हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। दीज कन्वर्जन्स आर डन एक्सप्लिसिटली बाय यूजर यूजिंग द प्री डिफाइंड फंक्शन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन्स रिक्वायर ए कास्ट ऑपरेटर। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन यूजर द्वारा परफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में कास्ट ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को डिटेल में समझते हैं विद एग्जांपल। इन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन द C sharp compiler automatically convert one type to another type. Generally, a smaller type like int having less memory size are automatically converted to larger types like double having large memory size. इम्प्लिस जैसे कि पहले भी मैं बताई हूँ, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन C sharp कंपाइलर के द्वारा ऑटोमेटिकली होता है। ये कन्वर्जन ऑटोमेटिकली C sharp कंपाइलर के द्वारा होता है। जनरली इसमें क्या होता है कि जो मेमोरी में लेस जगह लेता है, ठीक है, जिसका साइज़ लेस है, यानी स्मॉलर टाइप के इसमें स्मॉलर टाइप की वेरिएबल का कन्वर्जन होता है लार्ज टाइप के वेरिएबल में जो मेमोरी में हाई साइज़ लेता है। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस माई एप्लीकेशन क्लास प्रोग्राम स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग args। जैसे मेन तक तो C sharp प्रोग्राम में आप लोग पता है, यहाँ तक ऐसे हम ऐसे ही लिखते हैं। इंट नम इंट इक्वल टू 500। नाउ नम इंट नाम का एक वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किया है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है और इसमें हमने 500 को असाइन किया है। टाइप n इक्वल टू नम इंट डॉट गेट टाइप मेथड्स। गेट टाइप मेथड्स का यूज़ हम किए हैं नम इंट के टाइप को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है डबल नम डबल इक्वल टू नम इंट। नम इंट नेम के वेरिएबल को हम उसके टाइप को कन्वर्ट करके हम डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। नम इंट पहले से इंटीजर था, उसको हम डबल टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसको हम स्टोर करा रहे हैं नम डबल में।
यहाँ पे हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर रहे हैं। हम देते हैं वैल्यू बिफोर कन्वर्जन। अब हम जो कन्वर्जन के पहले की जो वैल्यू थी नम इंट में, उसको पहले प्रिंट करा रहे हैं। फिर कन्वर्जन जो हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन किए हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन के बाद जो वैल्यू होगी उसके हम प्रिंट करा के आप लोगों को डिफरेंस यहाँ बता रहे हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन नम इंट वैल्यू इक्वल टू प्लस नम इंट। कंसोल डॉट राइट लाइन नम इंट टाइप, यहाँ पे हम नंबर भी प्रिंट करा रहे हैं और इसका टाइप भी प्रिंट करा रहे हैं, दोनों प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। और आफ्टर कन्वर्जन कंसोल डॉट राइट लाइन नम डबल वैल्यू और कंसोल डॉट राइट लाइन नम डबल टाइप, यानी नम डबल नाम के वेरिएबल का वैल्यू क्या हुआ आफ्टर कन्वर्जन और उसका टाइप क्या हुआ आफ्टर कन्वर्जन। यहाँ पे हम इस एग्जांपल में ये बता रहे हैं। अब हम आउटपुट देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का क्या आउटपुट हुआ। जैसे हम कन्वर्जन के पहले जो उसको प्रिंट कराए थे तो उसमें वैल्यू प्रिंट होके आया नम इंट वैल्यू 500 आया और उसका टाइप आया सिस्टम डॉट इंट 32, यानी वो इंटीजर था, ठीक है। और जब कन्वर्जन के बाद में देख रहे हैं तो नम डबल में वैल्यू आया 500 और उसका जो टाइप आया वो है सिस्टम डॉट डबल, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। Here we are assigning the int type variable to a double type variable. In this case, the C# compiler automatically convert the int type value to double type. हमने अपने प्रोग्राम में int type variable को double type variable में convert करके दिखाया है। यहाँ पे हम एक नोटिस दिए हैं। Notice that we have used the get type method to check the type of num int and num double variable. Get type यहाँ पे मेथड का यूज हम इसलिए किए हैं कि नम इंट जो वेरिएबल था और नम डबल जो वेरिएबल था उसके टाइप को चेक करने के लिए, ठीक है। नोट में देखते हैं इन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन स्मॉलर टाइप आर कन्वर्टेड टू लार्जर टाइप। जैसे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में हमें ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि इन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में हमेशा स्मॉलर टाइप कन्वर्जन टू लार्ज टाइप कन्वर्जन होता है, यानी स्मॉलर टाइप से लार्ज टाइप में कन्वर्जन होता है। Hence there is no loss of data during the conversion. इस कन्वर्जन में डेटा का कोई लॉस नहीं होता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन वी एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट वन टाइप टू अनदर टाइप। जैसे मैं पहले बताई हूँ कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन यूज़र के द्वारा परफॉर्म होता है और एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन होता है, एक टाइप से दूसरे टाइप में हम कन्वर्ट करते हैं। जनरली लार्जर टाइप लाइक्स डबल आर कन्वर्टेड टू स्मॉलर टाइप्स। जैसे जो लार्ज टाइप होता है उसको हम स्मॉल टाइप में कन्वर्ट करते हैं एक्सप्लिसिट में, और जो स्मॉल टाइप होता है उससे हम लार्ज टाइप में कन्वर्ट करते हैं इम्प्लिसिट में, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल देख रहे हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का। इसमें क्या कर रहे हैं, आइए हम मेन की हम बाद का देखते हैं। इसमें डबल डी इक्वल टू 5673.74 है, यानी हमारा इसमें एक डबल का वैल्यू है 5673.74 और हमारा एक इंट वेरिएबल आई ले लिए, ठीक है। और इसको हम अब कन्वर्ट कर रहे हैं आई इक्वल टू इंट डी कंसोल डॉट राइट लाइन आई और कंसोल डॉट रीड की। रीड की का आपको पता है कि हम आउटपुट को होल्ड करने के लिए हम रीड की मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आई का डबल टाइप को हम इंटीजर टाइप में कन्वर्ट किए हैं। तो हम देख रहे हैं इंटीजर डेसिमल को के बाद की वैल्यू को होल्ड नहीं करता है, इसलिए जब डबल में वैल्यू डिफाइन किए हैं तो उसमें डेसिमल है 0.74 है, और जब उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो 0.4 रिमूव हो जा रहा है, यानी 5673 इसका आउटपुट आया। जैसे पहले मैं बताई थी कि मैं 4 टाइप्स के कन्वर्जन बताऊंगी, जिसमें इम्प्लिसिट हो गया, एक्सप्लिसिट हो गया। अब हम थर्ड टाइप्स में बात करते हैं कि यूजिंग पार्स मेथड के यूज से हम टाइप कन्वर्जन कैसे परफॉर्म करते हैं। इन C# वी कैन ऑल्सो यूज द पार्स मेथड टू परफॉर्म टाइप कन्वर्जन। जनरली वाइल परफॉर्मिंग टाइप कन्वर्जन बिटवीन नॉन कंपेटेबल टाइप्स लाइक इंट एंड स्ट्रिंग वी यूज़ पार्स मेथड। जैसे कि अगर हमारे साथ पास ऐसा सिचुएशन हो जिसमें इन टाइप को स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करना हो, तब हम क्या यूज़ करेंगे, तब हम पार्स मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल में यूजिंग सिस्टम नेमस्पेस कन्वर्जन क्लास प्रोग्राम, यहाँ पे मेन फंक्शन के बाद हम देखते हैं स्ट्रिंग n इक्वल टू 100 देखिएगा स्ट्रिंग फॉर्म में है,
यानी डबल कोट में है, यानी 100 एज यहाँ पे एज स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है। अगर हम 100 स्ट्रिंग को हम n नाम के वेरिएबल में उसको होल्ड करते हैं, तो अब उसके बाद उसका कन्वर्जन करते हैं। इंट a इक्वल टू इंट डॉट पार्ट्स n, ठीक है, पार्ट्स मेथड का यहाँ पे यूज़ किए हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन ओरिजिनल स्ट्रिंग वैल्यू और कंसोल डॉट राइट में कन्वर्टेड इंट वैल्यू, यानी जो हम दोनों चीज़ प्रिंट करा रहे हैं। ओरिजिनल स्ट्रिंग वैल्यू क्या था उसको हम n में प्रिंट करा रहे हैं, और कन्वर्ट होने के बाद वैल्यू क्या आया उसको हम a में प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। और आउटपुट देख रहे हैं कि दोनों का आउटपुट यहाँ पे सेम आया, यानी ओरिजिनल स्ट्रिंग वैल्यू 100 था, एज ए स्ट्रिंग था 100, और कन्वर्ट होने के बाद 100 एज ए इंटीजर वैल्यू आया, ठीक है। इन द above एग्जाम्पल वी हैव कन्वर्टेड ए स्ट्रिंग टाइप टू एन इंटीजर टाइप। नोट में क्या बता रहे हैं, वी कैन यूज़ पार्ट्स मेथड टू कन्वर्ट अ टेक्सचुअल स्ट्रिंग लाइक टेस्ट टू एन इंट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे टेस्ट और इंट में क्या कन्वर्ट करा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग, पहले के एग्जाम्पल में हम स्ट्रिंग लिए थे और उसमें हम 100 को असाइन किए थे, ठीक है, और 100 इंटीजर में कन्वर्ट कर लिए थे। लेकिन यहाँ पे हम टेस्ट ऑलरेडी स्ट्रिंग है, यहाँ पे टेस्ट स्ट्रिंग है, अगर हम जब इसको इंटीजर में कन्वर्ट कराने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम रॉन्ग होगा, ठीक है, यहाँ पे एरर कोड जनरेट हो जाएगा। इसलिए ये रॉन्ग मेथड है। हम पार्ट्स मेथड का यूज़ करते हैं, उसमें हम अगर स्ट्रिंग में कोई नंबर डिफाइन किए हों, अगर उसको इंटीजर में कन्वर्ट कराना होता है तब हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग में हम कोई लेटर या कोई वर्ड्स डिफाइन कर रहे हैं, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वहाँ पे एरर कोड जनरेट हो जाता है। C# टाइप कन्वर्जन यूजिंग कन्वर्ट क्लास हमारा 4th टाइप से है कन्वर्जन का। C# कन्वर्जन के यूज़ हम कन्वर्ट क्लास के यूज़ से इसको कन्वर्जन कर रहे हैं। इन C# वी कैन यूज़ द कन्वर्ट क्लास टू परफॉर्म टाइप कन्वर्जन। द कन्वर्ट क्लास प्रोवाइड्स वेरियस मेथड टू कन्वर्ट वन टाइप टू अनदर टाइप। यहाँ पे हम द कन्वर्जन क्लास ये प्रोवाइड करता है बहुत सारे मेथड को, जिसमें हम एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्जन करते हैं। आगे की टेबल में हम यहाँ पे देख रहे हैं मेथड और इसका डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। एक कौन कौन से ये कन्वर्जन क्लास में कौन कौन से मेथड है उसको हम देख रहे हैं। टू बुलियन मेथड, कन्वर्ट अ टाइप टू अ बुलियन वैल्यू। टू कैर मेथड, कन्वर्ट ए टाइप टू ए कैर टाइप। टू डबल मेथड, कन्वर्ट ए टाइप टू ए डबल टाइप। टू int 16 मेथड, कन्वर्ट ए टाइप टू ए 16-bit int टाइप। टू स्ट्रिंग मेथड, कन्वर्ट ए टाइप टू अ स्ट्रिंग। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल में कन्वर्ट इनटू ए स्ट्रिंग एंड डबल। स्ट्रिंग से डबल में हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम मेन फंक्शन से ही चेक कर रहे हैं। क्रिएट इंट वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे ए डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ मैंने कमेंट किया है, ठीक है। इंट नम इक्वल टू 100, कंसोल डॉट राइट लाइन इंट वैल्यू नम, यानी हमने इंटीजर नाम का एक नंबर नाम का एक वेरिएबल है जिसमें इंटीजर नाम का डेटा टाइप उसका इंटीजर है। इसमें हम 100 को असाइन कर रहे हैं और यहाँ पे 100 को प्रिंट करा रहे हैं, यानी नम को प्रिंट करा रहे हैं। कन्वर्ट इंट टू स्ट्रिंग, ठीक है, और इस इंटीजर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा रहे हैं। str इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग नम, इसमें हम एक कन्वर्जन मेथड के थ्रू हम नंबर को हम इंटीजर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा रहे हैं, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग नेम के मेथड से। कंसोल डॉट राइट लाइन स्ट्रिंग वैल्यू str, यानी हम कन्वर्जन के बाद की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। अब फिर हम देखें क्या कर रहे हैं। डबल नम इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू डबल नम। अच्छा, डबल नम में हम नम के वैल्यू यानी इंटीजर वैल्यू को हम फिर यहाँ पे डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन उस कन्वर्जन आफ्टर कन्वर्जन वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। कंसोल डॉट रीड लाइन, और लाइन को होल्ड करके आउटपुट लाइन को होल्ड करके रखने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन का यूज़ कर रहे हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा इंटीजर वैल्यू था वो 100 था, ठीक है। उसके बाद इंटीजर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराए थे, उसके बाद इसका वैल्यू 100 आया था, और फिर इंटीजर वैल्यू को फिर हम डबल में कन्वर्ट कराए थे, तब इसका भी वैल्यू 100 आया, ठीक है। इन द एबव एग्जाम्पल कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग का हम यूज़ किए हैं कन्वर्ट एन इंटीजर टाइप नम टू स्ट्रिंग, और कन्वर्ट डॉट टू डबल इसका यूज़ किए हैं कन्वर्ट नम टू द डबल टाइप, यानी इंटीजर टाइप टू डबल टाइप कन्वर्जन के लिए।
थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपको कोई भी कहीं कुछ कमी दिखती है तो मुझे आप कमेंट में बताइए। अगर इसके अलावा कोई और भी टॉपिक आपको सी शार्प पे चाहिए तो प्लीज़ आप उसे कमेंट में मेंशन करिए। मैं ट्राई करूँगी और टॉपिक का वीडियो में जल्दी से जल्दी डिलीवर करने का। थैंक यू सो मच। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। थैंक यू।